आज फिर हम बात करेंगे तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बारे में। क्या हुआ 24 घंटे में, कौन से ट्वीट अमाल ने डिलीट किए और क्या क्या लिखा है उन डिलीट करने के बारे में। वॉच फुल वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि तान्या जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में नहीं बात कर रही, तो कल उन्होंने झांसी से स्कूल से एक वीडियो डाला जिसपे उन्होंने लिखा है, झांसी आपका प्यार और स्नेह देने के धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा किसी की पूरी दुनिया होता है। अगर वहाँ खड़े बच्चे आपके अपने होते तो क्या आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते या समझदारी और संवेदनशीलता से? जब बच्चे अपनी बात रखते हैं या अपनी आवाज़ उठाते हैं तो पहली प्रतिक्रिया अहंकार नहीं बल्कि उन्हें ध्यान से सुनना होनी चाहिए। ये साफ साफ जंतर मंतर और प्रोटेस्ट के बारे में लिखा गया है, जहां उन्होंने किसी को भी टैग नहीं किया, बस उन्होंने अपने फैंस के लिए इसको लिखा है। ताकत यह साबित करने में नहीं आती है कि आपने बच्चों की आवाज़ दबा दी, बल्कि उन्हें सुनने का साहस रखने से आती है। क्योंकि हर बच्चा सम्मान का हकदार होता है और उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा आप अपने बच्चों के साथ करते हो। बहुत ही अच्छा लिखा है तान्या ने, जैसी उम्मीद तान्या से तान्या फैंस कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही लिखा है। यहाँ पे उन्होंने किसी को टैग नहीं किया, व्यूज़ बटोरने की कोशिश नहीं की कि हाँ तान्या ने प्रोटेस्ट पे ये बोल दिया, वो तान्या ने ऐसे बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं। वो झांसी के किसी विद्यालय में गई हुई हैं जहाँ पे बच्चे उनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करें। फैंस को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ तान्या के, इस पे कुछ कमेंट आए, जहाँ पे एक कमेंट है, आप बहुत गलत कर रही हैं अमाल के साथ। भाई ये जिसने भी कमेंट किया उससे हम हैंड फॉल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ से आपको दिख रहा है, कौन से गोला से आप बात कर रहे हैं? आप इंडिया में ही हैं? आप तान्या मित्तल अमाल मलिक के फ़ैन हैं या फिर अमान्या एक तरफा अमाल के फ़ैन हैं? ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि तान्या ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। तान्या ने एक वीडियो में अमाल का गाना लगाया था, जहाँ पे अगले ही दिन अमाल ने तान्या का एक मजाक बनाया और तान्या को वो गाना हटाना पड़ा क्योंकि फैंस का काफ़ी फोर्स आ रहा था। अब कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी एक्टर हो, वो अपनी फैंस की वजह से ही होता है, ठीक है। और फिर अगर उसके फैंस को बेइज्जती महसूस होती तो उसको मानना पड़ेगा ना। एक यहाँ पे और निगेटिव कमेंट आया, ये कह रहे हैं कि ये बंदी इतनी तेज़ है, इतनी डिप्लोमेटिक है कि मैंने 30 एपिसोड देखे बिग बॉस 19 के और इसकी चालाकी देख के 30 से आगे देखने का दिल नहीं किया। आई एम ग्लैड टू ये डिप्लोमेसी करके विनर तो नहीं बनी कम से कम। भाई वो एक गेम शो होता है, ठीक, वहाँ पे सब गेम खेलते हैं, सिर्फ तान्या ही गेम नहीं खेल रही थी और ऐसी कोई डिप्लोमेसी मुझे तो नहीं दिखी। बाकी जो होता था वो मुंह पे जाके बोल देती थी। जैसे एक बार कुनिका और उनका था, चल रहा था गौरव का, तान्या ने बोल दिया कि गौरव आपके पीठ पीछे इस तरह करे, तो गौरव के सामने ही बोल दिया। तो इस तरह की चीज़ें की हैं, बट ठीक है वो तो गेम में चलता है। तान्या ने यहाँ पे 2 पोस्ट को टैग किया है, एवरी जनरेशन की फेवरेट हो आप, इसको टैग किया। दूसरा, तान्या मैम 1 ऑटोग्राफ प्लीज़। फैंस ने कल इसको बहुत इंजॉय किया। ये अच्छा वीडियो आया। खैर अभी कुछ अच्छा आने की उम्मीद फैंस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो येलो साड़ी वाली तान्या ने फोटो डाली थी ऐसे सर से ओढ़े हुए, फैंस ने जिसके एडिट कल मैंने एक डाला था कि वो बिंदी बिंदी लगा के सिंदूर लगा के इस तरह से फैंस ने कुछ एडिट बनाए थे। तो देखने वाली बात यह है, शायद तान्या ने वो एडिट देखे और तान्या को वैसे एडिट बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बिग बॉस के टाइम के भी उस तरह सिंदूर इंदूर वाले कुछ एडिट बने थे, तान्या ने उनको ब्लॉक किया था अपने पेज से। तो यहाँ पे तान्या ने ये येलो साड़ी वाली सारी फोटोज डिलीट करके शायद वो जो एडिट बने हैं उनके लिए अपना गुस्सा दिखाया कि आप इस तरह के एडिट ना बनाए, जैसा कि कल मैंने एक डाल के आपको बताया था कि फैंस इस तरह के एडिट बना रहे हैं। यही एक रीज़न हो सकता। बाकी वो फोटोज़ काफ़ी अच्छी थी, गाना भी अच्छा लगा था। तान्या ने कुछ अपने पेज पे कुछ चेंज भी किए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो सब्सक्राइबर ओनली वाला पेज होता है इसको तान्या ने अपने उससे हटा दिया है। जो सब्सक्राइबर ओनली वाला एक ऑप्शन आता है वो तान्या के पेज से हट गया है। ये जो येलो साड़ी वाली फोटो तान्या ने डिलीट की है, उस पर फैंस ने कुछ ट्वीट किया है कि सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर येलो साड़ी वाला था, वो आपने डिलीट कर दिया। साड़ी अच्छी है, फोटोज रील्स डिलीट करती है, पिक्चर इंस्टा पर रहने देती, जीरो सेंस। मतलब इस तरह से वो कह रहे हैं कि आपको फोटोज़ नहीं डिलीट करने चाहिए थे और जो भी उसके रील्स और एडिट बने उनको डिलीट कर देना चाहिए था। खैर यहाँ पे तान्या मित्तल के फैन अकाउंट से कल एक ट्वीट आया था जहाँ पे वो कह रहे थे कि तान्या के लिए कुछ क्रिएटिव बनाते हैं। वहाँ उन्होंने कहा था तान्या की एक फ़ोटो लेनी है जिसपे 5 इमोजी के साथ में आपको रिप्लाई करना, वहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं लिखने, सिर्फ 5 इमोजी लगाना कि आप उस फोटो के बारे में क्या सोच रहे हो। लेट्स फील द टाइमलाइन विद क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे कुछ फैंस ने काफ़ी अच्छे अच्छे एडिट डाले, जैसे कि यहाँ पे एक ये फ़ोटो डाली थी जिसमें वो ये क्राउन, स्टार, फ्लावर और फायर और येलो हार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरह से फैंस ने इस जो इनका टाइमलाइन के लिए जो आया था तान्या मित्तल के एफसी अकाउंट से उसको काफ़ी इन्जॉय किया है और भी काफ़ी एडिट इसके लिए डाले गए थे। यहाँ पे तान्या मित्तल कल पीताम्बरा देवी मंदिर में थी, झांसी के। काफ़ी अच्छा मंदिर है। मैंने तो जितना भी उसके बारे में सुना है, क्योंकि जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से झांसी बहुत पास में है,
तो वो काफ़ी मतलब उसकी माँ वहाँ मानी हुई मन्नतें पूरी होती, काश तान्या ने जो भी वहाँ सर झुकाया जिस भी चीज़ के लिए, तो वो भी उनकी पूरी हो जाए। यहाँ पे एक एक क्राउन वाली भी फोटो किसी ने एडिट करके डाली थी, इतनी प्यारी फोटो है, काश ऐसा कुछ हो जाए कि तान्या फिर इस रूप में दिखने लगे। एक फैंस ने ये भी एडिट डाला था जहाँ पे फायर और इस तरह से दिल और इस तरह से बना करके, तो आप देखेंगे काफ़ी एडिट तान्या के बनते ही रहते हैं, एडिट बनाने में तो कोई सोचता नहीं है। काफ़ी अच्छी हैशटैग तान्या बिल्कुल। यहाँ पे एक ये फोटोज़ भी डाली थी जिसमें फायर है और ये तीखा फ्लावर और ये ब्लेस का निशान बना हुआ है। तो जो तान्या के फैन अकाउंट की, तान्या के एफसी अकाउंट की तरफ से जो भी कल बोला गया था, उस पे फैंस ने काफ़ी मैसेज किए, हैशटैग तान्या का परिवार, हैशटैग तान्या, हेलो वेलो वाई सिप तान्या विद हिम, इफ़ ही लव समवन वाई टू मेक हिज लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। ये भी इन्होंने मैसेज किया है जो अमाल मलिक ने एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि मतलब हम उनसे प्यार करते 2016 में, ये फलाना ठिकाना, उसके लिए इन्होंने लिखा है कि वो तो किसी से प्यार करते हैं तो उसकी तान्या को उसके साथ शिफ्ट करके उसकी लाइफ डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो। फिर इन्होंने लिखा फ्यू अकाउंट इन माई सीएस, मेरे जैसे लोग हैं जो इनके कमेंट सेक्शन में जाके कहते हैं कि प्लीज़ डिलीट दिस, तान्या के लिए हेट आएगी। तो इन्होंने लिखा है कि मीट दिस पोस्ट इन नॉट रिलेटेड टू एनी बीबी कंटेस्टेंट। ठीक है, आप करते रहो, देखते हैं। अभी एक ही दो आईडी मुझे दिख रही जो इस तरह की चीज़ें कर रही, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कि शायद उन तक ये बात पहुँच जाए या वो ये चीज़ देख लें कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जब कोई इस विषय में बात नहीं कर रहा तो आप भी इस विषय में बात ना करें तो अच्छा है। मतलब मुझे लगता मोस्टली एक दो आईडी ऐसी दिख रही हैं अभी फ़िलहाल। अब बात करेंगे अमाल मलिक ने ये जो ट्वीट किया था मटाटा के उस पर हंसने वाला, टोटा मै को लेकर के। ये ट्वीट अमाल मलिक के पोस्ट पेज से हट गया है, उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। अमाल मलिक के पेज से ये मटाटा पे जो रिप्लाई हुआ था हंसने वाला, अमाल ने इसको डिलीट कर दिया है। कुछ बोला नहीं है, किसी फैंस ने कुछ नहीं बोला है, बट वो चुपचाप से वहाँ से डिलीट हो गया है। पहली बात तो अमाल मलिक इस तरह की चीज़ें करते क्यों है कि उन्हें डिलीट करना पड़े। खैर फिर भी उन्होंने डिलीट कर दिया। तो दूसरी बात हम ये कहेंगे कि अमाल मलिक के फैन जो मेरे पेज में, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझ पे गुस्सा दिखा रहे थे, बट मैंने अपनी बात नहीं बदली। मैंने कहा कि जो पीआर वगैरह के मैसेज कर रहे हैं वो तान्या के लिए नहीं है, बट ये वाला तो तान्या के लिए था, क्योंकि हम डेली 2-3 घंटे ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद में वीडियो बनाते हैं। मैं शुरू से देख रही हूँ जब से तान्या का गाना आया, ये सारे फैंस जो अमालियंस हैं, अमालियंस भी नहीं कह सकते, कुछ निगेटिव लोग हैं, सारे अमालियंस तो नहीं है इसमें, सारे अच्छे हैं, बट 2-3 आईडी हैं जो हमेशा इस तरह की टोटा मैं कह के ही उस गाने को बुलाते हैं। यहाँ पे तान्या मित्तल, ये 2020 की फ़ोटोज़ हैं, कितनी प्रिटी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई छोटी बच्ची हो। 2020 के टाइम की है, 6 साल पहले की फ़ोटोज़ हैं। तो पहले तो मुझे लगता है अभी से ज़्यादा अच्छे फ़ोटो वीडियो तान्या के पहले आते थे। तो जो भी तान्या की टीम पहले थी या जो भी इनके फ़ोटो क्लिक वगैरह करते थे, काश फिर से वही लोग आ जाएं। यहाँ पे लॉकअप के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, आप ये ना सोचना कि हम वीडियो छोड़ के जा रहे हैं अब तो लॉकअप की बात होगी। यहाँ पे हम तान्या के बारे में या बिग बॉस 19 के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट लॉकअप को इसलिए लगाया है कि यहाँ पे देखोगे कि कल हर्षद नॉमिनेट हो गए थे, कल हर्षद बाहर भी हो गए हैं, बट मुझे पता है हर्षद वापस आएंगे। बट शिवांगी और हर्षद की दोस्ती जो है ना, कमाल है, कमाल। मतलब कि जो भी बाहर से आ रहा है सब शिवांगी और हर्षद पे सवाल उठा रहे हैं, सब शिवांगी और हर्षद को बोल रहे हैं कि तुम ऐसे दिख रहे हो, तुम वैसे दिख रहे हो, बट ये दोनों बंदे अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये अपनी दोस्ती तोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर 1% भी इनके बीच में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि इनकी दोस्ती टूटे। कल जब हर्षद बाहर जा रहे तो हर्षद के हाथ में क्लिप है जो शिवांगी ने दी थी, क्योंकि वहाँ आपके पास कुछ नहीं होता, ये इलिप क्लिप यही सारी चीज़ें होती। और हर्षद ने बाहर जाते समय शिवांगी को अपना रुमाल दिया था। दोनों ही मतलब एक बहुत ही मजबूत फ्रेंड बन के अंदर खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि हर्षद बाहर आके शिवांगी से शादी कर लेगा, बट ऐसा कुछ। बट मुझे लगता है कि अगर ये दोनों लास्ट तक अपनी दोस्ती इसी तरह बरकरार रखते हैं, किसी के बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आते, तो बहुत कुछ हो जाएगा। बट मुझे ये लगता है काश बिग बॉस 19 में भी ऐसा कोई इंसान गया होता या ऐसा कोई होता जो तान्या के साथ इस तरह से खड़ा होता, क्योंकि जाहिर सी बात हम तान्या फैन है तो उसी के लिए बोलेंगे। जैसे कि अली और जैस्मिन के टाइम पे देखने को मिला था, या फिर सिद्धार्थ और शहनाज के टाइम पे देखने को मिला था। एक भी इंसान ऐसा होता जो ये कह देता कि इस लड़की को फेक अंदर बोल रहे हैं, मैंने नहीं देखा ये फेक है या नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा, जब मैं देखूंगा, मैं इसके घर जाऊंगा, मैं सारी चीज़ें देखूंगा, उसके बाद मैं इसको फेक है या रियल है मानूंगा, तब तक मैं इस बंदी के साथ खड़ा हूँ। काश काश कोई बिग बॉस 19 में ऐसा होता
जो तान्या के लिए खड़ा होता तो कितनी मजा आती बिग बॉस 19 में भी और उससे निकलने के बाद में भी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल जितनी होप थी वैसा किसी के साथ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता बिग बॉस 19 में कोई भी रियल फ्रेंडशिप निकली है। अब कोई किसी को फ्रेंडशिप बोले वो ये मेरे फ्रेंड है वो मेरे फ्रेंड है, बस वो कहने भर को है, बाकी सब में जलन बरकरार है। अमाल मलिक ने, यहाँ पे बात कर रहे हैं अमाल के बारे में, तो आप देखेंगे कि अमाल ने जो ट्वीट किया था तनिष्क के बारे में उसको डिलीट कर दिया है। और उन्होंने डिलीट क्यों किया इस बात को जस्टिफाई भी किया। जैसा मैंने कहा कि कल अमाल के पेज से कुछ पोस्ट डिलीट हुए हैं जिसमें वो पोस्ट भी डिलीट हुआ है, तो उन्होंने जस्टिफाई भी करके बोला है कि क्यों डिलीट किया है, क्योंकि कुछ सलमान खान का कोई फेक आईडी ऐसे कुछ करके कुछ एडिट बन गया था। उन्होंने लिखा मैंने अभी जो पोस्ट अपने फीड से डिलीट की थी वह सिर्फ ट्विटर पर एक फैंस द्वारा लगाया गया मीम था, वह सलमान खान का असली ट्वीट नहीं था और इससे कोई भी समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया है। बट ऐसा नहीं कि अमाल ने कोई डर गए या फिर क्या नाम है उसका तनिष्क ने कुछ ऐसा कर दिया कि अमाल ने डर की वजह से उसको डिलीट किया। उन्होंने प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया कि मैंने किसी डर वर की वजह से नहीं किया है, और उससे भी ज़्यादा टेढ़ा और डायरेक्ट उसको टैग करते हुए डायरेक्ट उसका नाम लेते हुए अमाल ने ट्वीट लिखा है। यहाँ पे एक अमाल की स्टोरी लगी थी जो काफ़ी अच्छी है। ना उसकी मौत हुई ना मेरी मोहब्बत कम, बस तकदीर ने हमसे एक जिंदा रिश्ता छीन लिया। क्या बात है, क्या बात है। अमाल मलिक आवारापन को मस्त एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। कल उनका इंटरव्यू था जहाँ पूरे इंटरव्यू में लिख के आ रहा था आवारापन मेरे नस नस में बसा हुआ है। रियली अब क्या बोले, गाना अच्छा है, गाना बहुत प्यारा, अरिजीत सिंह ने गाया है तो ऑफ कोर्स गाना हिट है। बट ठीक है, कुछ निगेटिव लोग हैं जो निगेटिव बोलेंगे, अच्छा नहीं ये नहीं है, बट इतिहास में अमाल मलिक का एक गाना और दर्ज हो गया है, ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है आ जाओ यूट्यूब पर हैशटैग आस्क एम फॉर अ बाइट @YouTube इंडिया, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एस। आ जाओ। अमाल मलिक आजकल यूट्यूब पे जा करके अपने फैंस को रिप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लंबी लंबी चिट चैट चल रही जो हम यहाँ नहीं दिखा सकते, बट अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकता है। फिलहाल कल परसों 2 दिन उन्होंने लगातार ऐसा किया। अमाल मलिक ने जो पोस्ट डिलीट की हैं उसके बारे में साफ साफ लिखा है कि मैं अपने ट्वीट सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी टाइमलाइन से सारा कचरा हटाना है। यह फैसला मैंने पूरी स्पष्टता के साथ लिया क्योंकि जो करना था वह मैं कर चुका हूँ और उस इंसान को उसकी औकात दिखा चुका हूँ। अब इससे पहले कोई न्यूज़ पोर्टल क्लिकबेट हेडलाइन चलाए कि #अमाल मलिक ने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए, तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैंने उस एहसान फरामोश इंसान के बारे में जो कुछ भी कहा है, मैं आज भी अपनी हर बात पर कायम हूँ। मैं अपने बयान वापस नहीं ले रहा हूँ, बस उन पोस्टों को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब ये पोस्टों को यहाँ से हटा रहा हूँ, मैंने तो देखा है कि उन्होंने पोस्ट ही हटाई है, सिर्फ एक पोस्ट जो उसके बारे में की थी, बट उन्होंने पोस्टों शब्द लिखा है, तो शायद उन्होंने और भी पोस्ट डिलीट की होगी जो मैंने नहीं देखी। मैंने तो एक सिर्फ वो मटाटा का रिप्लाई देखा है जो डिलीट किया, और एक वो जो तनिष्क के लिए लंबा पोस्ट किया था। मैं अपने गुस्से को 10 साल तक अपने अंदर दबा कर रखने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ा। आज पूरे 1 दशक के बाद मुझे सामने आकर हर बात का डटकर सामना करना पड़ा, क्योंकि सही बात के लिए खड़े होने वाला यहाँ हमारी इंडस्ट्री में ऐसे घटिया लोगों को बेनकाब करने वाला कोई नहीं है। 100% एग्री यार। इस तरह से जिस तरह से अमाल मलिक टैग करके बाय नेम जिस तरह से चीज़ें बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी कोई किसी के बारे में इस तरह की चीज़ें बोलते। भाई ये इंडस्ट्री मुझे लगता है चापलूसी करके चल रही है, समझ रहे हैं आप। यहाँ चाहे आप म्यूजिक की बात हो, एक्टर की बात हो, मूवी की बात हो, सब कुछ चापलूसी से चल रहा है। मैं यहाँ किसी भी सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन किसी न किसी को यह करना था। मैं उसके पापों और अनैतिक हरकतों पर बहुत लंबे समय तक चुप रहा हूँ। आज मैंने यहाँ एक बहुत बुरे इंसान की सच्चाई सामने रख दी है। कर्म को उसका और उन सभी लोगों का पता मालूम है जो इतने वर्षों से उसकी बेहुदा और अमानवीय हरकतों का साथ दे रहे थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो जितनी दूसरे की चौपलूसी कर लेगा, जो जितनी बातें बना लेगा, उसी की है ये इंडस्ट्री। और जो ऐसा नहीं करेगा भाई, उसको बहुत गिना चुना बहुत लिमिटेड काम मिलता है, उसको अनगिनत काम नहीं मिलता है। मैं सिर्फ सजा ऊपर वाला देगा, उसके घर देर है अंधेर नहीं। एक आखिरी बात बेटे, मुझसे अपनी औकात में रहना, इसे ज़िंदगी भर की चेतावनी समझ लेना। और अगर अब से किसी के साथ भी कोई गड़बड़ की तो याद रखना मैं फिर लौट आऊँगा, तुम्हारी अच्छी तरह से खबर लूँगा। अमाल मलिक। उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, बस उससे भी ज़्यादा तगड़ी ये पोस्ट लिख दी। उसके अलावा एक और पोस्ट है जिसमें उसकी फ़ोटो भी डाली है अमाल मलिक ने। अमाल मलिक ने एक और बहुत लंबा ट्वीट किया जिसमें उसकी फ़ोटो लगा करके तनिष्क बागची की, और डायरेक्ट उसको लिखा है। इवन उस पोस्ट में मुझे लगता है यहाँ तक लिखा है कि ये जो बागची ना, ये देखिए अपनी हेयर स्टाइल बहुत इस तरह से रखता है, कभी कैसे कलर कभी कैसे कलर। तो उन्होंने लिखा है बालों से चटनी साफ कर।
अमाल मलिक ने लास्ट में ये भी बात लिख दी है कि बालों से जाके चटनी साफ कर। ठीक है, तो बहुत ही, ये पोस्ट भी बहुत ही डेंजरस लिखा, मुझे लगता है जो डिलीट किया है उससे भी ज़्यादा खतरनाक। उन्होंने लिखा हैशटैग जूजू, म्यूजिक इंडस्ट्री में इधर की उधर बात करता है, फिर पापा पापा करके मोहित सूरी पीआर और आम लोगों से फ़ोन करवाता है। अरे बागचे, बागचे को उसी को लिखा है। सब तेरी तरह रोज का रोना धोना नहीं करते, तेरा पैटर्न है रे मुन्ना, अब मैं तेरा पैटर्न समझ चुका हूँ। वैसे तुम लोग पूछते हो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, तो सुनो, मैं इस समय लोगों के प्यार और अपनी सफलता की भरमार का आनंद ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक कल बताया था ना कि उसने अमाल मलिक को रिप्लाई दिया है कि आपका दौर सही नहीं चल रहा, आपकी हेल्थ सही नहीं, ये वो, तो उन्होंने कहा है कि इस दौर में मैं लोगों की प्यार और सफलता का आनंद ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम भी ऐसे प्यार और सफलता मिले, तुम्हारे पास ने भी हैशटैग के अलावा कुछ नहीं है जो तुम्हें चर्चा में रखे। ठीक है, 51 साल के हो गए हो, आज तक यह नहीं समझ पाए कि दिखावा और इमेज बाद में आती, सबसे पहले आर्ट आती है। अमाल मलिक ने बिग बॉस में भी बहुत बार खुल के बोला है, आर्ट कला मतलब जो उनके अंदर एक चीज़ है ये म्यूजिक मेलोडीज को बनाने की, तो वो उन्हें मिली हुई है। ये कोई अपने अंदर विकसित डेवलप नहीं कर सकता। एआई से आवाज़ बनाकर दुनिया को बता रहे हो कि वो मेरी असली आवाज़ है। मुझे अपनी असली आवाज़ अच्छी तरह पता है, तुम्हारी एआई वाली आवाज़ तो ऐसी लगती है जैसे जाल में फंसे हुए चूहे की चीख, समझो। और ऊपर से उसे ओरिजिनल भी बता रहे हो, जबकि पूरे ट्रैक में सब कुछ एआई है। अगर तुम्हें पैसों की इतनी परेशानी है तो मेरे पास रोने क्यों आते हो? अपने बच्चों की कसम खाकर बताओ, पिछली शादी का भरण पोषण की परेशानी क्यों गिनाते हो? ओ माय गॉड, ये तो पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं या कर दिए हैं कि एलमनी की परेशानियां क्यों गिनवाते हो? अपनी जागौर, रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी कारें बेच दो, इतनी सारी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, फिर 7-8 लाख की रॉयल्टी के लिए ये सारी चीज़ें। तुम न जाने कितने गायकों, नए कलाकारों का करियर बर्बाद किया। वाकई हैरान करने वाली बात है, इंसान हमेशा लोगों की दुआओं से सलामत रहता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ बददुआएं ही कमाई है। मेरी बात को किसी और के जरिए पहुंचाने की बजाय तुम्हें सीधे फ़ोन क्यों नहीं करते हो? असल में तुम ही परेशान और लगभग सब फिर से अवसाद जैसी स्थिति में पहुंच गए हो, क्योंकि तुम्हारा बेकार का गाना नकली व्यूज़, फेक लाइक्स, कमेंट्स के बावजूद भी नहीं चल रहा है। तुमने सोचा कि मेरे गाने के साथ उसी दिन अपना गाना रिलीज़ करके हाइप बना लोगे? आखिर मुझसे मुकाबला किस बात का? ओमार, शायद उसी दिन इसका भी कोई गाना आया होगा, तनिष्क बागची का। तुम में और मुझ में फ़र्क है भाई, मैं स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। और कैसी प्रतिस्पर्धा? पहले एक अच्छा और ओरिजिनल गाना तो बनाओ। गजब का धोया है भाई। यहाँ पे लिखा है कि तुमने सोचा कि मेरे गाने के साथ अपना गाना रिलीज़ करोगे और हाइप बना लोगे इस तरह से, तो सचमुच में टॉक्सिक, हैशटैग टॉक्सिक नाम की फिल्म के लिए संगीतकार हो। उन्होंने ये बहुत सारी बातें लिखी, आखिरी में लिखा है कि बालों से जाकर चटनी साफ कर। मुझे नहीं लगता कि मैं जितने भी कलाकारों को जानती हूँ, मैंने सलमान खान को बहुत बार देखा इस तरह की पोस्ट लिखते हुए, बट सलमान खान के अलावा मैंने नहीं देखा है कि कोई इस तरह से लिख रहा हो पोस्ट। खैर, जो भी चल रहा है, काफ़ी चल रहा है समय अमाल का जैसा भी चल रहा है। एक तरफ उन्हें उनके गाने के लिए इतना प्यार मिल रहा है, इतने व्यूज़, इतने लाइक्स मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग अमाल को छोड़ो, साथ साथ में और लोगों को भी परेशान करते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे साफ उन्होंने, अमाल ने कहा कि वो सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रहा है वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, किसी और को भी परेशान किया। खैर, हम देखते हैं कि न्यूज़ मीडिया इसको किस तरह से लेती है। अभी तक इस पर कोई न्यूज़ बनी नहीं, कल तक बनेगी। और लोग क्या बोलते हैं, अमाल मलिक ने अपने पोस्ट डिलीट करने के बारे में भी क्लियर बता दिया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़। वीडियो को पूरा देखा करो। अभी आपको जिस तरह से पता है कि चैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।